दोस्तों, आज के इस अस्त व्यस्त ज़िंदगी में हम कैसे खुश रह सकते हैं, यह हमारे लिए सबसे बड़ी सवाल है। और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें दूसरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरों को खुश करने के लिए हमारे जीवन में दयालुता अर्थात उदारता का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के प्रति दोस्ती तथा ख्याल के भाव को ही दयालुता अर्थात उदारता कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में नेकी, करुणा तथा कृपा भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। हमारे जीवन में भी ये सारी बातें लागू होती हैं। हम जितना दान करते हैं उसका दुगुना हमें कई रूपों में कई बार प्राप्त होता है। जिंदगी में दयालु तथा उदार बनने के बहुत सारे फायदे हैं। दयालुता चिंता, तनाव तथा निराशा से मुक्त कर हमें शांति, स्वास्थ्य तथा आनंद प्रदान करती है। दयालुता जिंदगी में आराम, अच्छे अनुभव, आत्मविश्वास, प्रेम तथा लंबी आयु प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस दुनिया में बीपी अर्थात रक्तचाप का बढ़ना बहुत ही आम बात हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि दयालुता रक्तचाप को कम कर हमें सज्जन और स्वस्थ बनने में भी अहम सहायक है। जिंदगी में दयालु बनना बहुत ही सरल है, जिसे हम रोज़मर्रा के छोटे छोटे कार्यों से भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपके चेहरे की मुस्कान, एक प्यासे को पानी, एक भूखे को भोजन, बेवस्त्र को वस्त्र तथा बेघर को घर देकर हम दयालुता को अभ्यास कर सकते हैं। दयालुता का उदाहरण देने वाले बहुत सारी हस्तियां हमारे समाज में आज भी शामिल हैं, जिसमें मदर तेरेसा, असीम प्रेम जी और बिल गेट्स जैसे महान लोग शामिल हैं। एन फ्रैंक ने कहा था कि दान करने से कोई भी गरीब नहीं हुआ है। और आपने तो अलेक्जेंडर जैसे महान लोगों को सुनी ही होगी, जिसने कहा था, मेरे शरीर को दफनाकर उस पर किसी स्मारक का निर्माण मत करना, बल्कि मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना, ताकि लोग जान सके कि दुनिया को जीतने वालों के हाथ में भी मरने के बाद कुछ भी नहीं था। आप इस कोरोना संकट में अपने दरवाजे से खड़े होकर भी समाज को तथा दुनिया में रोजी रोटी के लिए तरसने वालों को कई प्रकार से मदद कर सकते हैं। आप एक प्यासे को पानी पिला सकते हैं तथा भूखे को भोजन भी खिला सकते हैं। आइए हम सभी एक होकर इस कोरोना संकट के समय में अपने छोटे छोटे दयालुता के कार्यों द्वारा समाज, देश तथा दुनिया को कोरोना मुक्ति में पूर्ण योगदान दें। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं और आप खुद खुश रहना चाहते हैं, तो दयालुता अर्थात करुणा का भाव रखें। खुशियाँ आपके द्वार खुद चल के आएंगी। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव पीस एंड जॉय।